चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति ताकतवर लोगों के साथ बहादुरी और हिम्मत से काम लेता है, गुरु, माता पिता और महात्मा के साथ सहनशील रहता है और स्त्रियों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करता और चतुराई से काम लेता है, वही व्यक्ति संसार में प्रैक्टिकल बनकर शांति से रह सकता है। अगर करील नाम के पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत का क्या कसूर? अगर उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूरज का क्या दोष है? चाणक्य कहते हैं कि अगर चिड़िया अपनी चोंच से बूंदों को नहीं पकड़ पाती तो इसमें बादल का क्या कसूर? मनुष्य का कर्म अपनी जगह है, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। होनी हर हाल में होकर ही रहती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार वही व्यक्ति सुखी है जिसके बच्चे समझदार हो, जिसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की हो, जिसके पास मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई धन संपत्ति हो, अच्छे दोस्त हो, जिसे अपनी पत्नी से प्यार और लगाव हो और जिसके नौकर चाकर उसका कहना मानते हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार महात्मा की संगति करने से ही पुण्य मिलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने आप में ही तीर्थ स्थान के जैसे होते हैं। तीर्थ यात्रा का फल मिलने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक महात्मा के संपर्क में आने से आपके जीवन में तुरंत बदलाव आने लगता है। जिस घर में मेहमानों का सम्मान होता है, सबका भला करने वाले ईश्वर की पूजा होती है, घर में हर रोज अच्छा स्वादिष्ट भोजन और मीठा शरबत तैयार होता है, जहाँ पर अच्छे सज्जन लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है, ऐसा घर धन्य है, तारीफ के काबिल। जिस व्यक्ति ने कभी किसी की भलाई नहीं की, ज्ञान हासिल करने की कोशिश नहीं की, जिसकी आंखों ने संसार में अच्छे व्यक्ति को ही नहीं देखा, जो अपने पैरों से अच्छी जगह नहीं घूमा, जो अपने माता पिता और गुरु की सेवा के लिए उनके पास नहीं गया, ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ। आचार्य चाणक्य के अनुसार बिना किसी स्वार्थ और अच्छी नीयत से दिया हुआ दान बेकार नहीं जाता। दान देने से आपका धन कम नहीं, बल्कि वह कई गुना बढ़कर आपके पास किसी और रूप में लौट आता। जिस व्यक्ति ने सारा जीवन बेईमानी से धन दौलत इकट्ठा करने में गुजारा और फिर भी अभिमान से सर ऊंचा करके चलता है, ऐसा व्यक्ति तो जानवरों के स्तर से भी नीचे गिरा होता है और उसका दुनिया में आना व्यर्थ माना जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करता है, उसे सफलता की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफलता खुद योग्य व्यक्तियों की तलाश में रहती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भले व्यक्ति के साथ रहकर बुरा व्यक्ति भी सज्जन बन सकता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के साथ रहकर भला व्यक्ति दुष्ट नहीं बन जाता। जिस तरह से एक फूल की सुगंध मिट्टी में तो आ जाती है, लेकिन मिट्टी की गंध फूल में नहीं आ पाती। जो व्यक्ति सीखना चाहता है, वह कहीं से भी और कुछ भी सीख सकता है। वह साधु से नम्रता, ज्ञानी से मधुर वाणी, जुआरी से चालाकी और स्त्रियों से अपना काम निकालने की कला सीख सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये हुनर अक्सर उन लोगों के खिलाफ उपयोगी होते हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कहावत भी है कि लोहा लोहे को काटता है। चाणक्य के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी समझदारी भी बढ़े। ज़्यादातर व्यक्ति जो दुष्ट होते हैं, वे अपने जीवन की अंतिम सांस तक दुष्ट बने रहते हैं, जैसे नींबू पकने के बाद भी खट्टा ही रहता है। एक साधु को खुश देखकर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे महात्मा, आपके दोस्त और रिश्तेदार कौन हैं? इस पर वे साधु बोले, सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान मेरे पिता हैं, धर्म ही मेरा भाई है और दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा और सहनशीलता मेरे बेटे हैं। ये 6 लोग ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे दोस्त रिश्तेदार हैं। मनुष्य जानता है कि जो भी व्यक्ति या जीव इस संसार में जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु भी निश्चित है। धन दौलत भी हमेशा स्थिर नहीं रहती, लेकिन मनुष्य के किए हुए कर्म और उसका अच्छा व्यवहार उसके जाने के बाद भी इस संसार में जीवित रहता है। चाणक्य कहते हैं कि सभी जीव अलग अलग चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। किसी सन्यासी के लिए भोजन का न्योता मिलना ही त्योहार है, गाय के लिए ताजी घास मिलना ही त्योहार जैसा है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माँ के समान सम्मान देता है, जो दूसरे के धन को मिट्टी की तरह देखता है और दूसरों से वैसा ही व्यवहार करता है
जैसा वह दूसरों से अपने लिए चाहता है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही सत्य को उसकी वास्तविकता में देखता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे और क्षमता से अधिक खर्च करता है, जो कमज़ोर होने के बावजूद लड़ने के लिए तैयार रहता है, जो अनेक महिलाओं के साथ अधिक संभोग करता है, वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। जो हमेशा सही काम करता है, विनम्र वचन बोलता है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो अपने दोस्तों के प्रति कभी भी भेदभाव नहीं रखता है, जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता है, जो बुद्धिमान है और साफ सुथरा रहने का प्रयास करता है, ये गुण केवल एक सज्जन व्यक्ति में ही मिलते हैं। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार लगातार इकट्ठा करने से धन, ज्ञान और अच्छे कर्म भी बढ़ जाते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वही व्यक्ति खुश रहता है जो उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करता है, जो अच्छे लोगों के साथ प्रेम से पेश आता है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ सख्त होता है और ज्ञानी व्यक्ति के साथ सरल बन जाता है।